हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गिरीराज दांगी। आज कर रहे हैं प्रश्न नंबर 5वां और 6वां। प्रश्नावली 1.1 कक्षा 10वीं का 5वें नंबर का सवाल है आपका। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे कि 6 का स्कोर है, या पहले प्राकृत संख्या देखते हैं अपन। प्राकृत संख्या क्या होती हैं? जैसे कि प्राकृत संख्याएं आप प्राकृत संख्या क्या होती है? देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी एक प्राकृत संख्या होती है, ठीक है ना। तो जैसे कि अपन 6 के बाद 6 का अपन स्कोर करते हैं। जैसे कि 6 का स्कोर करते हैं ऐसे, 6 पे मैं स्कोर लिखता हूँ तो 6 × 6 होता है। क्या 6 का जो प्राकृत संख्या का 0 पर समाप्त होती है क्या? 6 का स्कोर 36 होता है, क्या 0 पर समाप्त हुई? नहीं हुई ना। तो अपन 6 की फिर घात 3 लिखते हैं। तो 6 × 6 × 6 कि 6 36, 36 छक्के 216। क्या अभी भी समाप्त हुई? नहीं हुई। फिर अपन 6 की घात 4 लेके देखते हैं। 6 × 6 × 6 6 36, छक्के 216। 216 का अपन 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 1296। क्या अभी भी 6 पर समाप्त हुई? नहीं हुई ना। तो अपन लिख सकते हैं, तो अपन लिख देंगे डायरेक्ट। अतः हाँ, 6 की घात जो n है, जो यानी घात, वो 6 की घात n है जो 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन होगा। अब अपन करते हैं प्रश्न नंबर 6वां। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। पहले मैं आपको बता दे रहा भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती है। जैसे कि आप लिखेंगे इधर भाज्य संख्या, जैसे कि भाज्य संख्या अन्य संख्याओं से कट जाए तो वो क्या कहलाता है? भाज्य। जैसे 8 है, 8 देखो 1 से कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और 8 से भी कटता है। तो ये संख्या हो गई भाज्य। अगर मैं लिख दूँ इधर 2, 2 1 से और 2 से कटता है मात्र, यानी स्वयं से और 1 से कटे, ये अभाज्य संख्या कहलाती है। स्वयं से और 1 से कटे तो क्या कहलाती है? अभाज्य। क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। क्या होता है? जैसे 3 है, जैसे मैं लिख दूँ 17, 17 के लिए 1 से और 17 से कटे, जो एक संख्या से और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कि इधर मैं ले लूँ 29, 29 मात्र 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी 29 से। और जो कट जाए, जैसे कि 30 है, 30 देखो 2 से कटती है, 5 से कटती है, 10 से कटती है, 15 से कटती है। तो क्या कहलाएगी? ये भाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य संख्या। ये होती है भाज्य और अभाज्य संख्या। तो अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला वाला अपन लेते हैं, ये वाला 7 × 11 × 13 प्लस में कितना है? फिर 13। ये वाला मैं करता हूँ, ठीक है। तो देखो 7 × 11 × 13 + 13 है ये, ठीक है ना। तो इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, इसमें देख लेते हैं अपन। 13 कॉमन आ गया अपना। तो देखो 7 × 11 गुणा, ठीक है, गुणा, सॉरी इधर का 13 चला गया, इधर का 13 चला गया, कुछ नहीं बचा। इधर का क्या बचा? प्लस का 1 बचा केवल, ठीक है ना। तो देखो 13, 11 7 कितने हुए? 77 प्लस का 1। देखो 13 और देखो ये ब्रैकेट टूटेगा तो इसका गुणा होता है, तो 77 एक कितना हो जाएगा? 78। अगर मैं 78 का इसमें गुणा करता हूँ तो कितना आएगा? 1014 आ जाएगा। अब देखो 1014 देखो 13 से भी डिवाइडेड हो रही है, 13 से भी भाग चला जाएगा और 78 से भी भाग चला जाएगा। और देखो इसमें 2 का भी भाग चला है, तो ये कौन सी संख्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई ना। तो ये वाली अपनी भाज्य संख्या हो गई। तो अपन लिख देंगे तय, चूंकि 1014 संख्याएं 13, 78, 2 आदि से विभाज्य है। इसे लिख देंगे अपन, चूंकि ये वाली 13 × 11 × 13 + 13
भाज्य संख्या हो गई ना, ये भाज्य संख्या अपन ने सिद्ध कर दी, क्योंकि 1014 संख्याएं 13, 78, 2 आदि से विभाज्य है। चूंकि सॉरी इसलिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। अब अपन करते हैं सेकंड नंबर का, यानी ये भी है भाज्य, ये सॉरी ये भाज्य के अभाज्य, इसको बताना 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब इसको अपन देखते हैं, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस के इधर कितने हैं 5, ठीक है ना। अब ये प्लस के 5 है ना, इधर का अपन ये वाला कॉमन लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो 7 गुणा 6 गुणा ये 5 चला गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस के इधर कितना बचा 1 बचा। अब इनका गुणा करते हैं। पहले मैं इधर बता दे रहा, इधर से जैसे 5 चला गया, ये 5 अपन ने कॉमन ली, ये 5 चला गया, इधर 5 चला गया, तो कितना बचा 1 बचा था। इनका अपन गुणा करते हैं तो कितना आता है 1008 आता है, प्लस कितना है 1। अब इनको अपन पहले प्लस कर लें, 1008 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1009। अगर मैं इसके इसमें गुणा करता हूँ, इसका इसमें गुणा करता हूँ तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। तो अपन बिल्कुल सेम टू सेम लिखेंगे, चूँकि जो उसमें लिखा था वही को वही लिखना है अपन। चूँकि 5, 50, 45 संख्याएँ 50-45 संख्याएँ किस किस से विभाज्य हैं, देखो 5 से हैं और 1009 से भी विभाज्य होगी, और हाँ सॉरी 5 और 1005 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसलिए क्या हो जाएगा ये, इसलिए 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 से भाज्य है। 5 से भी क्या है भाज्य संख्या है। 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 क्या है भाज्य संख्या है। इसीलिए क्या हो गई भाज्य संख्या हो गई। आप लो फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गए।